हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूवीज एंड सीरीज फ्लिक्स। दिस इज शुभम। सो आज मैं नेटफ्लिक्स की सीरीज स्क्विड गेम का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने इससे पहले के दो एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एपिसोड 3 का टाइटल है द मैन विद द अम्ब्रेला। सो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 2 एंड हुआ था। जीवन उस वैन का पीछा कर रहा था। तब वो देखता है कि एक के पीछे एक सेम वैन्स खड़ी है। तो जीवन अपने स्टेशन चीफ को मैसेज करता है कि वो कल पुलिस स्टेशन नहीं आ पाएगा। अब जीवन उन वैन्स में से एक के नीचे छुपकर उस बड़ी सी बोट में चला जाता है जो उस आइलैंड तक जा रही थी। जीवन वैन के नीचे से निकलकर वैन के अंदर बाकी सब प्लेयर्स के साथ बेहोश होने का नाटक करता है। जब वो प्लेयर्स खान के नीचे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे तब वो जब उसे चेक करने आता है तब जीहुन उसे मारकर अपने आईडी और कपड़े पहनाकर जहाज़ से पानी में फेंक देता है और वो उसका मास्क और लाल कपड़े पहन लेता है। तभी दूसरे मास्क वाले जो उसके सीनियर थे उस पर शक करते हैं पर वो बीमारी का बहाना बनाकर संभाल लेता है। अब सब प्लेयर्स जब आइलैंड पर पहुंचते हैं तब सारे मास्क वाले बंदे सब प्लेयर्स के कपड़े बदल रहे थे। तब उस पॉकेटमार लड़की ने, या फिर हम अब उसे प्लेयर नंबर 67 बुलाएंगे, तो उसने अब चालाकी से अपना चाकू उस गार्ड की जेब में डाल दिया और जब कपड़े बदल गए तो वो चालाकी से उसकी जेब से चाकू निकाल लेती है क्योंकि वो पिछले एपिसोड में बेहोश नहीं हुई थी। अब होश में आने के बाद सांगू, सियोन, अली और वो बूढ़ा आदमी टीम बनाने लगते हैं क्योंकि वो समझ चुके थे ये गेम टीम वर्क से ही जीता जा सकता है। दूसरी तरफ प्लेयर 101 अपने झुंड में प्लेयर 67 को शामिल होने के लिए कहता है पर वो उसका मजाक उड़ा देती है, इसलिए उसे वहां से जाना पड़ता है। पर वो औरत जो सेकंड एपिसोड में अपने बच्चे की दुहाई देकर गिड़गिड़ा रही थी वो अब प्लेयर 101 को अपनी टीम में शामिल करवाने के लिए कहती है और उसके लिए वो उसे सीड्यूस करने लगती है। अब सियोन की टीम बैठकर खाना खाते हुए अगले गेम को गेस करने की कोशिश कर रहे थे। अली को इन गेम्स के बारे में मालूम नहीं था पर सांगू उसे कहता है कि उसे सारे बच्चों के गेम्स के बारे में सिखा देगा। अब शिफ्ट खत्म होने के बाद जब सारे मास्क वाले बंदे अपने अपने रूम में जाते हैं तब जीहुन, जिसने ऊन जैसा भेस बना रखा था, उस पर एक मास्क वाले बंदे को शक हो जाता है। अंदर जाने पर वहाँ पर भी मास्क वाले लोगों के लिए कई सारे नियम थे, जैसे कि वो विदाउट परमिशन मास्क नहीं निकाल सकते, दूसरे मास्क वाले से बात नहीं कर सकते और ना ही बिना परमिशन के कमरे के बाहर निकल सकते हैं। जिससे हमें समझ में आता है कि गेम का स्टाफ एक दूसरे से बिल्कुल अनजान है। कमरे में भी कैमराज लगे हुए थे। अब वो औरत जिसका नंबर 212 था उसे रात में सूसू लगने की वजह से वो काफ़ी हंगामा करती है, जिसकी वजह से मेन स्क्वायर मास्क वाले बंदे को उसे जाने देना पड़ता है। तभी प्लेयर नंबर 67 को भी सूसू लाना था। अब हम समझ पाते हैं कि 212 नंबर की औरत को टॉयलेट में छुपकर सिगरेट पीना था, जो पता नहीं उसने कहाँ गुस्सा रखी थी। प्लेयर नंबर 67 लड़की उसे मास्क वाले बंदे का ध्यान बटाने कहती है। तब तक वो एसी डक में जाकर देखेगी कि कुछ मिलता है कि नहीं। प्लेयर नंबर 212 कप्स का बहाना बनाने लगती है। जब प्लेयर 67 एसी डक में जाकर देखती है तो वो देखती है कि कई सारे मास्क पहने बंदे बहुत सारी शुगर सिरप बना रहे थे। वो मास्क वाला बंदा अंदर आ ही रहा था कि वो पकड़े जाते, इससे पहले वो 67 नंबर की प्लेयर वापस आ जाती है। लाइट्स ऑफ होने के बाद जीहुन चुपके से चद्दर में घुसकर अपने फ़ोन में यहाँ हो रहे काले कारनामे सब नोट कर रहा था। तभी वो किसी की खांसने की आवाज़ सुनता है। प्लेयर 212 अब वापस आते टाइम उस 67 नंबर के प्लेयर से पूछती है कि उसने वहाँ पर क्या देखा। उनकी ये बातें सांगू सुन लेता है। अब सुबह लाइट ऑन होने के बाद सभी वर्कर्स को रेडी होकर बाहर आने के लिए अनाउंसमेंट किया जाता है। जब जीहुन तैयार होकर रूम से बाहर आता है तब वही उसकी पड़ोस वाली रूम का बंदा उसे घूर कर देख रहा था अजीब तरह से। अब सारे प्लेयर्स को खाना दिया जा रहा था। यहाँ पर सियोन पहने बंदे से चॉकलेट मिल्क मांग रहा था। अब सियोन और उसकी टीम साथ में नाश्ता करते हैं। तभी हम देखते हैं कि इस डॉक्टर को ब्रेड में एक चिट्ठी मिलती है जिस पर क्या लिखा हुआ है ये हमें आगे पता चलेगा। अब सारे प्लेयर्स बच्चों की किंडरगार्टन जैसी जगह पर आते हैं। अब सबको स्पीकर पर सामने दीवार पर बने सर्कल, ट्रायंगल, स्टार और अम्ब्रेला शेप में से एक चुनने के लिए कहा जाता है। सांगू के एडवाइस पर सारे टीम मेंबर्स अलग अलग शेप चुनते हैं। सांगू को शायद गेम का अंदाज़ा आ गया था पर वो किसी को नहीं बताता। अब प्लेयर नंबर 1 स्टार शेप चुनता है, अली सर्कल और सांगू ट्रायंगल, पर सबसे मुश्किल शेप अम्ब्रेला सियोन के नसीब में था। अब एक एक डिब्बा दिया जाता है सबको, जिसमें
उन्होंने चुने हुए शेप्स के छपे हुए शुगर कैंडीज थे और उसके साथ एक सुई भी दी गई थी। अब इस गेम में इन्हें 10 मिनट में उस शेप को बिना तोड़े हुए बाहर निकालना था। अब सब प्लेयर्स काम पर लग जाते हैं। अब जिन्होंने इजी शेप जैसे ट्रायंगल चुना था वो आसानी से इस गेम को पूरा कर लेते हैं, पर जिन जिन प्लेयर्स की शेप टूट जाते हैं उन्हें ऑन द स्पॉट मास्कमैन शूट कर देते हैं। प्लेयर 212 लाइटर की मदद से चीटिंग कर रही थी। उसका गेम पूरा होने पर वो लाइटर चुपके से 101 को पास कर देती है। अब टाइम तेज़ी से ख़त्म हो रहा था, इसलिए टेंशन के मारे सियोन को पसीना आने लगता है। उसकी पसीने की कुछ बूंदें उस शुगर कैंडी पर पड़ती है, जिससे सियोन को कैंडी चाटने का आइडिया आता है। वो कैंडी को पीछे से चाटने लगता है। उसे ऐसा करता देख बाकी प्लेयर्स भी उसी को फॉलो करते हैं। आखिरकार सियोन अम्ब्रेला का शेप बाहर निकाल लेता है और वो गेम जीत जाता है। अब जीते हुए खिलाड़ियों को बाहर भेज दिया जाता है। अब खुद को हारता देख प्लेयर 119 वहाँ खड़े मास्क मैन से गन छीनकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। अब वो प्लेयर उसे अपना मास्क उतारने के लिए कहता है। मास्क उतारने के बाद वो अपने सामने देखता है कि बस 20-21 साल का बच्चा खड़ा है और वो प्लेयर खुद को ही शूट कर लेता है। तभी फ्रंटमैन वहाँ आके उस मास्क उतारे हुए बंदे को शूट कर देता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए उन्हें मास्क नहीं उतारना था। दरअसल ये लड़का वही था जिसने जीवन को गलत ऑर्डर फॉलो करने से बाद में सज़ा देने के लिए कहा था। उसके मर जाने की वजह से जीवन अब बच गया था। इसी के साथ एपिसोड 3 का एंड होता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।